नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NSQF लेवल 5 एंड लेवल 6 के बारे में डिटेल में जानेंगे। बेसिक एग्ज़ाम 2024 के अंदर NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके बारे में मेंशन करा गया है कुछ पोस्ट के लिए। तो NSQF होता क्या है, इसके लेवल 5 और लेवल 6 के अंदर आपको किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ये सारा डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले बेसिक एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग चीज़ें जान लेते हैं। 9 सितंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। 9 सितंबर से आप इसकी डिफरेंट पोस्ट के लिए, बेसिक एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग डिफरेंट पोस्ट हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 30 सितंबर है, 30 सितंबर है। इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आई आइकन पर जा करके आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि जो बेसिक एग्ज़ाम 2024 है, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अभी आया नहीं है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है। डिटेल नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो उसमें कुछ पोस्ट के लिए NSQF के स्किल्स को मेंशन करा गया है। ये जो NSQF का जो स्किल है वो स्पेशली किसके लिए है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम होगा? ये CBT का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो आपका एक्चुअल पेपर है ये, ठीक है, ये जब हो जाएगा तो इसके बाद एक CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा कुछ पोस्ट के लिए। यहाँ पे 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ये पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए लेवल 6 का NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का आपको इस लेवल का प्रोफिशिएंसी आपको आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपको जो लेवल 6 मेंशन करा गया है NSQF के अकॉर्डिंग, आपको उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर। वहीं स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 5 का जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, वो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, तब जा कर के आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि सर ये NSQF होता क्या है और इसके लेवल 5 और लेवल 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। इसके अलावा 2 और पोस्ट हैं, एक है मेरा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, और जो दूसरा जो पोस्ट है वो है मेरा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये 2 पोस्ट भी मेंशन करी गई है, लेकिन इसके लिए जो CPT होगा वो कम्प्लीटली जो है CGL के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब इसका जो CPT होगा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसका जो CPT होगा उसमें सिंपली आपका टाइपिंग टेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट के अलावा आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल के ऊपर में आपको एक शीट दी जाएगी जो आपको करके देना है। ठीक है, उसी तरीके से पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पावर पॉइंट के अलावा जो तीसरा है वो है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड से रिलेटेड आपको काम आना चाहिए कंप्यूटर पर, तब जाकर के जो है आप इसके CPT को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो CPT होगा वो किस लेवल का होगा? NSQF के लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और जो स्टेनोग्राफर का CPT होगा वो NSQF के लेवल 5 के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि इसके अंदर होता क्या है। तो बेसिकली थोड़ा सा NSQF के बारे में जानते हैं कि NSQF एक्चुअल में होता क्या है। तो जो NSQF है, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट का NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसका जो है ये पार्ट है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसे मैनेज करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ठीक है, मतलब MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो है NSQF को मैनेज करा जाता है। और बेसिकली ये काम क्या करता है? ये स्टैंडर्डाइज करने का काम करता है। किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने का काम करता है? जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग बॉडीज़ हो गई या एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास कुछ स्किल है या कुछ स्किल्स वाले लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है? ये स्टैंडर्डाइज कर दे रहा है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? एक फ्रेमवर्क बनाना कि एक पर्टिकुलर स्किल को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं हम। देखो, बेसिकली NSQF क्या करता है? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर
जो क्वालिफिकेशन होती है, जो नॉलेज होता है और जो स्किल होती है, उसकी कुछ कैटेगराइज बना करके रखी जाती है। यहाँ पे NSQF के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करें या किसी और प्रोफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 लेवल्स में क्या करा जाता है, हर एक स्किल, हर एक नॉलेज को कैटेगराइज कर दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है 10 लेवल्स में, जिसमें से जो लेवल पहला होता है, फर्स्ट लेवल होता है लेवल 1, जिसे ओ लेवल भी कहते हैं, ये बेसिक लेवल होता है। मतलब एटलीस्ट इतना तो बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो उतना पता होना चाहिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। वहीं जो लेवल 10 होता है, जो लेवल 10 होगा, ठीक है, ये सबसे हाई लेवल होता है, सबसे एडवांस लेवल होता है, ठीक है, ये सबसे एडवांस लेवल होता है। आपको जो लेवल चाहिए वो लेवल 5 और लेवल 6 चाहिए, ठीक है, लेवल 5 और लेवल आपके पास 6 का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल होना चाहिए, उस स्किल्स को क्या करा गया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे किसी को मान लो कंप्यूटर सिर्फ ओपन करना आता है और बेसिक मालूम है कंप्यूटर का, जैसे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा विंडोज़ लगा होता है, तो कुछ बेसिक चीज़ें पता होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ओ लेवल या फर्स्ट लेवल, ठीक है। उसी तरीके से लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, लेवल 4 होगा, फिर आता है लेवल 5, ठीक है। जो लेवल 5 होता है उसे सुपरवाइजरी स्किल कहते हैं या सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर में आपको एडवांस डाटा मैनिपुलेशन ये पता होना चाहिए। एक्सेल के अंदर, एक्सेल में क्या होता है, पाइवोट टेबल, चार्ट्स, ठीक है, इसका नॉलेज होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल में पावर पॉइंट का आपको प्रेजेंटेशन का आपको इंटरमीडिएट लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। डाटाबेस बेसिक्स ये मालूम होना चाहिए, जिसमें आपको MS एक्सेस, गूगल शीट के ऊपर में डाटा को मैनेज करना, एक्सेल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को यूज करना, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ईमेल से रिलेटेड, ईमेल क्लाइंट्स हो गया या आउटलुक पे काम करना आना चाहिए, डाटा बैकअप कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करती सही से या कंप्यूटर काम नहीं करता, तो उस समय उसे आपको ट्रबल शूट करना आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो लेवल 5 के अंदर आती हैं, ठीक है। मतलब आपको MS ऑफिस से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, उसके ऊपर में काम करना आना चाहिए, बेसिक ऑफिस से जुड़े हुए काम करना आना चाहिए, ईमेल से जुड़े हुए चीज़ें करनी आनी चाहिए, और कंप्यूटर में अगर किसी तरह का छोटा मोटा कुछ इशू हो गया तो उसे ठीक करने आना चाहिए। दिस इज़ द लेवल 5। वहीं अगर लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 को कम्प्रीहेंसिव अप्लाइड स्किल कहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये जो लेवल 6 है, ये इसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एडवांस एक्सेल टूल आपको पता होना चाहिए, जैसे मैक्रोज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा जो डाटा होगा उसे ठीक करने आना चाहिए। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट, जिसे हम लोग बेसिक SQL कहते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा नेटवर्किंग बेसिक्स, जैसे LAN हो गया, IP एड्रेसेस हो गया, इससे रिलेटेड चीज़ें करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, कुछ एंटीवायरस से जुड़ा हुआ, कुछ कोडिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसके अंदर पाइथन हो गया, HTML हो गया, इससे जुड़े हुए काम करने आने चाहिए। मैं आपको डिटेल में सिलेबस भी दे रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक ट्रेलो या आसना, ठीक है, इन सारे सॉफ्टवेयर का आपको यूज करने आना चाहिए। दिस इज लेवल 6, ठीक है। हम लोग अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो ये डिटेल सिलेबस है। आप चाहो तो निशांति एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और निशांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करा हो, तभी जाकर के आप इसे डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। ये NSQF लेवल का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको ये करने आना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ इन सब चीज़ों को रट लिया और आप वहाँ पे पेपर में लिखने आएगा, वैसा नहीं होगा। आपको चीज़ों के ऊपर में पता होना चाहिए, उसके ऊपर में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो NSQF का ये पूरा सिलेबस है जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसी तरीके से ये NSQF लेवल 6 का यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बहुत मेहनत लगी इसे निकालने में, अलग अलग साइट पे जा करके, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से पे जा करके मैंने सर्च करा, तब जा करके ये पूरा फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके दे रहा हूँ, इसके लिए ये वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अगर बेस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स से रिलेटेड या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, अफोर्डेबल प्राइस पे अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है,
जो अभी लेटेस्ट पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।